स्टार्ट करते हैं। एरे के बारे में कुछ आइडिया है? एरे क्या होता है? ये सब वो 10th में करना था सर। अच्छा, तो होता क्या है एरे, कुछ आइडिया है? सर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, एरे के डिफिनीशन की अगर बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप इन कंटिन्यूअस लोकेशंस। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पर जो स्टोर हम करते हैं वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हैं वो होमोजीनियस टाइप की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस टाइप की। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो हम पहले समझते हैं कि जो हम नॉर्मली डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इनमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिया, सपोज़ कोई भी किसी एक बच्चे का एक सब्जेक्ट के मार्क लिए 45। ठीक है, Yes, sir. सपोज़ ये एक सब्जेक्ट है, सपोज़ ये फिज़िक्स है, PHY है। ठीक है, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स होंगे एक बच्चे के पास। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि एक प्रोग्राम मुझे ऐसा बनाना है जिसमें एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के सबके फ़िज़िक्स के मार्क्स सिर्फ आपको इनपुट करवाने हैं और डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, Yes, sir. तो अगर आप इंटीजर या फ्लोट या डबल का यूज़ करके अगर करेंगे आप, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके अगर आप करेंगे, तो आपको 50 लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे इनपुट लेने के लिए और 50 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा आउटपुट देने के लिए। ठीक है, Yes, sir. क्यों? क्योंकि हर बच्चे के लिए आप अलग वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, सपोज एक पहले वाले बच्चे के लिए फिजिक्स 1 बनाएंगे आप, फिर दूसरे वाले बच्चे के लिए फिजिक्स PHY 2 बना लेंगे। इसी तरीके से करते करते आप PHY, सपोज 50 बच्चे हैं तो 50 तक वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे, सब में वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर आपको प्रोग्राम डिस्प्ले के लिए उतनी बार लिखना पड़ेगा। तो Yes, ये sir. एक बहुत ही हेडेक वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। अगर मैं कहूँगा 100 बच्चों के लिए करना है और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अब मैं कहूँगा 200 बच्चों के लिए करना है, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, Yes, sir. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है एरे। ठीक है, तो एरे क्या करता है? एरे जब आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो तो वहाँ पर एरे आपके काम आता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है एरे की कि एरे जब भी वैल्यूज़ स्टोर करेगा वो होमोजीनियस टाइप का होगा। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आप 50 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो अगर आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप को, तो वो इंटीजर ही वैल्यूज़ स्टोर करेगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब कि अगर हमने एग्जाम्पल एरे बनाते हैं, एरे बनाने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं इंटीजर, ठीक है, फिर हम एरे वाला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एरे का नाम देते हैं, फिर लिखते हैं न्यू कीवर्ड, और फिर से सेम डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम साइज़, जितने साइज़ का हमको एरे बनाना है। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा होता क्या है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है। मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। देखो मैं पेन पे दिखा देता हूँ कि ब्लॉक कैसा बनेगा। तो अगर हम पेन ले लें, तो अगर हम 50 नहीं, मैं छोटा बना के दिखाता हूँ। 50 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा बनाने के लिए। सपोज हम मान लेते हैं कि 5 साइज़ का हमने बनाया है। ठीक है, तो हमारे एरे का नाम था ARR। ठीक है, तो 5 ब्लॉक्स जो बनेंगे वो ये बने, इस तरह से ब्लॉक बन जाएंगे 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पहला वाला जो बनेगा वो बनेगा ARR जो भी नाम है, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये पहला इंडेक्स होगा। तो एरे एक्चुअली इंडेक्स पे काम करता है। मतलब कि जैसे आप जब आप बुक खरीदते हैं तो बुक में एक इंडेक्स वाला पेज होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि किस वाले पेज पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज आप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस पर लिखा होता है कि पेज नंबर 26। तो इंडेक्स आपको क्या करता है, आपके बुक में सर्चिंग को फास्ट बना देता है, किसी चीज़ को ढूंढना ईजी बना देता है आपके लिए। ठीक है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी एरे का यूज़ यही है कि हम एरे के हेल्प से किसी चीज़ की सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हम फास्टर कर सकते हैं। तो एरे इसीलिए प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम लोग अभी आगे आएंगे वो है सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये जो मैं प्रोग्राम्स जब सर्चिंग सॉर्टिंग पे मैं आ जाऊँगा तो ये याद रखना कि वो इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम्स। ठीक, क्लियर? हाँ, sir. तो इसी तरीके से ARR 0 बना दिया हमने। इसी तरह से मेमोरी ब्लॉक बनेगा एक ARR 1 करके, फिर अगला वाला हो जाएगा 1, फिर ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, इसी तरीके से 4। तो अगर 5 साइज़ का आप एरे बनाएंगे तो 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा।
तो 0 से ही इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यही बेस इंडेक्स होता है। जब भी आप एरे बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर अपने आप 0 से बनाना स्टार्ट करता है उसको, ठीक है, क्लियर? ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूसली स्टोर करता है मेमोरी में, ठीक है। तो एक बार प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम में बनाया कैसे जाएगा एरे को, कैसे इसमें वेरिएबल्स लेंगे और कैसे चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट पे चलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। एरे टाइप नाम दे देते हैं इसको। जैसे ही हम प्रोजेक्ट बना देंगे तो हमारा ये क्लास वाला जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हम न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे और क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास हम बनाएंगे array1, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा सिलेक्टेड है और क्लास भी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें से हमको क्लास बनानी है। क्लिक कर दिया हमने, क्लास हमारी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, टैप कर देंगे तो हमारा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए और डिलीट, हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, जो भी चीज़ लिखी हुई है, क्लियर। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हम पहले लिखते हैं पब्लिक क्लास और जो भी क्लास का नाम होता है ARR1 वो दे देंगे, वो हमको यहाँ ऊपर से भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने array1 का बनाया है नाम से, ठीक है। तो हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग। और मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ARGS ही लिखें, ठीक है। यस सर। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक एरे बनाने के लिए हमने बताया कि एरे बनाया कैसे जाता है, ये मैंने भी एग्जाम्पल में दिखाया अभी किस तरीके से बनाया जाता है। डेटा टाइप का नाम दिया जाता है। अगर सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स, तो एक बार सिंटैक्स लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप, फिर लिखा जाता है, आप चाहें तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, इस साइड भी यूज़ कर सकते हैं एरे के, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया जाता है एरे का नाम जो भी आप देना चाहें, फिर बिग ब्रैकेट्स, फिर न्यू कीवर्ड, फिर से सेम डेटा टाइप लिखा जाता है जो उस साइड आपने लिखा है और ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है साइज, ठीक है, क्लियर। ये होता है सिंटैक्स जो कि आप फॉलो करेंगे, जिसका एग्जाम्पल ये नीचे दिया हुआ, ठीक है। अगर यही हम अपने प्रोग्राम पे भी बनाते हैं इसी तरीके से। तो अभी हमको बेसिकली एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एरे बनाएंगे और उसके अंदर इनपुट करते देखेंगे। हमने एरे बना लिया, हमने दे दिया, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया ARR, ब्रैकेट ओपन कर लिए, इक्वल नहीं, ये वाला जो ब्रैकेट है वो आप इस साइड भी रख सकते हैं, इसके आगे भी रख सकते हैं और यहाँ एंड के साथ भी रख सकते हैं। सारे सेम है, सारे के सारे पॉसिबल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। मतलब ये ब्रैकेट यहाँ भी है अगर एग्जाम में दिया तब भी करेक्ट है, अगर वो इस साइड दिया है तब भी करेक्ट है, और अगर एरे के बाद लिख रहे हैं तब भी करेक्ट है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर हम इंट लिखेंगे और यहाँ पर साइज दे देंगे। तो सपोज हमने 10 साइज का बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे क्योंकि हमको इनपुट लेने में और डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे इंट आई, लूप चलाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं तो हमको लूप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो लूप चलाएंगे हम फॉर का, और इसको चलाएंगे 0 से, और इसको कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन 10 तक, क्योंकि 0 से लेस देन 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। 0 to 9 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर हम i++ कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पर i++। तो i++ क्या करता है, एक इंक्रीमेंट करता है। तो इनिशियलाइज किया हमने और एक लूप तक हम चला रहे हैं, ठीक है। अब एरे में इनपुट भी लेना है हमको, तो इसके लिए हमको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util. * या फिर जो भी आप स्कैनर लिखना चाहें तो स्कैनर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एरे के साथ साथ हमें जो है स्कैनर क्लास भी बनानी पड़ेगी। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट, ठीक है। इसके बाद इनपुट ले लेंगे यहाँ पर एरे के अंदर। तो एरे के अंदर इनपुट लेने के लिए हमें करना क्या है कि हमें सिंपली एरे का नाम लिखना है जो कि हमारा ARR है, और लूप किसका चल रहा है, आई का, इक्वल स्कैन डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है, क्लियर। और
जैसे हमने इनपुट के लिए लूप बनाया है, हम एक ही लूप में कर सकते हैं, लेकिन हम 2 लूप इसलिए लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनपुट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे साथ साथ में तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी कि जो आप इनपुट करेंगे वही डिस्प्ले कर देगा। आपने 1 इनपुट किया 1 डिस्प्ले कर देगा, 2 इनपुट करेंगे 2 डिस्प्ले कर देगा, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम एक बार पहले पूरा इनपुट ले लेंगे फिर हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लॉजिक लगाएंगे तो पहले एक बार पूरा इनपुट ले लेंगे, उसके बाद लॉजिक लगा देंगे, फिर हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। क्लियर? यस सर। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको डिस्प्ले करके देखेंगे। डिस्प्ले करने का तरीका सेम है, system.out.println, और इसके अंदर हम क्या देंगे, लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखते हैं, बाहर लिख लेंगे। हम क्या करेंगे कि सिर्फ एलिमेंट को भी डिस्प्ले करके लिखेंगे, तो कोई मैसेज नहीं देंगे। इसके बाद वाले प्रोग्राम से देंगे। तो हमने क्या किया, इसी एरे के अंदर इनपुट लिया था, यही एरे हमको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। आई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई ही है जो कि लूप को चेंज कराता रहेगा, बार बार इंडेक्स को चेंज कराता रहेगा। यस। तो पहला लूप हो गया इनपुट के लिए, दूसरा वाला लूप हो गया आउटपुट के लिए। अब इसी को हम कंपाइल करके देखते हैं पहले कोई एरर है या नहीं। तो कंपाइलेशन हो गया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। तो रन करने का तरीका ये, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, वॉइड मेन को रन कर देंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, 23 डाल देता हूँ, 35 डाल देता हूँ, 67 डाल देता हूँ, 1 डाल दिया, 90 डाल दिया, 52 डाल दिया, 63 डाल दिया, 21 डाल दिया। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा सही चला, ठीक है। तो एग्जैक्टली 10 इनपुट एलिमेंट्स लिए हैं उसने, जिस ऑर्डर में हमसे इनपुट लिया है उसी ऑर्डर में हमने, क्योंकि डिस्प्ले भी करवाया था तो उसी ऑर्डर में उसने डिस्प्ले भी कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये समझ में आया, ये एरे वाला प्रोग्राम बेसिक समझ में आ गया। एरे क्या बोल रहे हैं सर? क्या ना, ये वाला बेसिक ये प्रोग्राम समझ में आया, इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ, ये प्रोग्राम अब सेंड कर देता हूँ और फिर दूसरा प्रोग्राम करते हैं सम निकालने का, ठीक है। ठीक है। इसको नोटपैड पे ही रखता हूँ, लास्ट में सेंड कर दूँ। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में हम सम का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो सम वेरिएबल के सम प्लस आई कर देंगे ना? हाँ, वो वाला सम, एक तो नॉर्मल सम कर सकते हैं, दूसरा हम सारे एलिमेंट्स का सम कर सकते हैं, ठीक अच्छा। है। तो एक तो हम करेंगे कंसोलिडेटेड सम वाला प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले सकते हैं हम इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम 0 से असाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई, ठीक है। और इसको यहाँ से कट कर देंगे और बाहर आएंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर कंसोलिडेटेड सम निकालेंगे तो वो एक ही बार आएगा, ठीक है। कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, वापस किया, उसको रन कर दिया, वॉइड मेन पे क्लिक कर दिया। मैं नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं वैसे, ठीक है। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि मैंने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर नहीं किया था, इसलिए जो है पुराना वाला आउटपुट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर? यस सर। क्लियर कर देंगे तो समझ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में? यस सर। कंसोलिडेटेड सम में कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये इसमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। इसी तरीके से लीनियर सर्च हम देखते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ
want to search the given element of an array। ठीक है, तो हमको एक एलिमेंट इनपुट करवाना है और वो हमको सर्च करके दिखाना है एरे के अंदर। ठीक है, यस तो वापस हम आते हैं प्रोग्राम पे, जहाँ डाउट लगे वहाँ पूछ लेना। ठीक है, ठीक है तो सम की जगह पर अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे यहाँ पर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार इनपुट करवा लेंगे यूज़र से एक नंबर जो कि हम सर्च करके देखेंगे। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र से कहेंगे एंटर द नंबर टू सर्च। पूरा प्रोग्राम मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सिंगल डायमेंशनल एरे, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, क्लियर। वन डायमेंशनल एरे मतलब कि अभी एक लाइन में, सिंगल रो में या कॉलम में एरे क्रिएट हो रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर। यस तो इसलिए इनपुट वाला लाइन तो हमेशा यहाँ तक तो प्रोग्राम हमेशा सेम रहेगा, इसके नीचे वाला प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, डिपेंड्स की प्रोग्राम पे प्रोग्राम। ठीक है, जैसे सम वाला प्रोग्राम था तो इसमें ये लॉजिक था, अब सम वाला नहीं रहेगा तो इसकी लॉजिक के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यूज़र से कहा कि एंटर द नंबर टू सर्च, और इसके बाद क्या करेंगे, यूज़र से हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे, सपोज वो n हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और स्कैन डॉट नेक्स्ट INT के हेल्प से उसको हम इनपुट करवा देंगे। ठीक है, यस ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से बताते चलना, अगर जैसे कभी लगे कि तेज़ चलना है तो वो भी बता देना कि हाँ। नहीं हाँ ठीक है सर। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बहुत तेज़ चलूँ, क्योंकि मैं तो नहीं प्रोग्राम नहीं ये बताता सब चलूँगा किया सारे था ना सारे। सर पहले, इसलिए अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। हाँ, सर ये सब एक बार कर चुका हूं ना तो 10th में, इसलिए अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम होने तो बता देना। ठीक है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमने कर दिया, एन ले लिया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम इनपुट ऑलरेडी ले चुके थे यूज़र से। ठीक है, और अब क्या करेगा, इसके बाद यूज़र एक बार इनपुट करने के बाद सारे नंबर, वो एक ऐसा नंबर डालेगा जो हो सकता है कि इस एरे में हो या फिर ना हो। ठीक है, मतलब ये है लीनियर सर्च का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कहा जाता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मतलब एक नॉर्मल सर्चिंग जिसमें Yes. कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, बस सिंगल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और सारे एरे के एलिमेंट से मैच करके देखेगा आपका प्रोग्राम कि वो एलिमेंट उसमें है या नहीं। अगर होगा तो बता देगा कि एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं होगा तो बता देगा आपको एलिमेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे f, उसकी वैल्यू सपोज हमने फिक्स, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन चलाएंगे इसके अंदर कि अगर ARR ऑफ i जो है, ARR ऑफ i जो है अगर वो बराबर होता है किसके, n के, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, यस और नहीं तो फिर एल्स की वैल्यू, एल्स में हम क्या करेंगे, फ्लैग 2 कर देंगे, 2 ऑलरेडी हमने ले रखी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस सारे लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पर हम चेक करा लेंगे, अगर f क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्योंकि हम सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट जब if के नीचे लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, हम चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, यस तो हम यहाँ लिख देंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक, और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक एल्स चलाएंगे, एल्स में हम लिखेंगे एक लिख करके ये वाली कंडीशन दे सकते हैं। अगर हम एल्स ना देना चाहें तो यहाँ पर हम f = 3 भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है और इतना करने के बाद हमें एक काम करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना। यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि लूप जो है वो जब तक 10 नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट एक तरीका हमारे पास ऐसा है
कि जैसे ही हमारी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए हम ब्रेक करके बाहर आना चाहते हैं, नहीं तो वो लूप तब भी चलता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमको उसके आगे नहीं बढ़ना है। एलिमेंट नहीं, एलिमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई एरर तो नहीं है। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, ओपन कर लेते हैं, रन करते हैं। रन कर दिया, हम नंबर वही डाल देते हैं। एंटर द नंबर को सपोज हमने 5 डाल दिया। एलिमेंट नॉट फाउंड, कंडीशन लिखनी पड़ेगी, हटा देते हैं। यस ठीक है, तो मैं प्रोग्राम एक बार तुम्हें सेंड कर दे रहा हूँ ये वाला। ठीक है सर। ठीक है, इसको ट्राई करें। इसी तरीके से दो एरे के एडिशन का भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग एरेज होंगे और उन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि एक और एरे लेते हैं। अब दो एरे को हम ऐड करके हम तीसरे एरे में भी रख सकते हैं। इस तरह का भी प्रोग्राम आ सकता है कि दो अलग अलग एरेज को हम ऐड कर लें। तो ये हमारा ARR1 हो सकता है और एक ARR2 भी हो सकता है। ये प्रोग्राम बस लेंदी होगा, बाकी इसमें लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा बस ये बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह वर्क करेगा कि जैसे आपको ऐड करके तीसरे एरे के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप एक और एरे बनाएंगे, 3 और उसको भी इसी साइज़ का बनाएंगे आप। ये ब्लैंक रहेगा, इसका काम सिर्फ एडिशन होगा। ठीक है, तो सपोज हमने ये वाला एरे चलाया हुआ इनपुट लेने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका ARR1। इसी तरीके का एक लूप और चलेगा कॉपी होकर के, इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। यहीं पर हम क्या करेंगे कि एक एरे और चलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ARR2। 2 बार इनपुट होगा क्योंकि दो अलग अलग एरेज हैं। ठीक है, और ये वाला जो एरे का कंडीशन, ये लूप है, यहाँ पर आप ये सब हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कि आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये ARR3 के अंदर आप ऐड करेंगे। ठीक है, और ARR1 ऑफ i प्लस ARR2 ऑफ i को ऐड करके, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करके इसके अंदर रखेंगे। इसका फिर एक लूप हम और चलाएंगे और का ही डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर हमको बस और यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा एरे ही डिस्प्ले होगा, तो इसलिए आपको पूरा लूप चलाना पड़ेगा। मतलब ये एक बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पूरा का पूरा एरे आएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे 1 विल बी एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे 2। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा ये। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक एरे ही आएगा आउटपुट में। यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि पहले वाले में तो हम क्या कर रहे थे, सब कुछ जोड़ करके एक एलिमेंट, एक वैल्यू आ रही थी हमारी।
यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पूरा का पूरा एरे आएगा। मैंने कंपाइल कर लिया, कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस चलते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये कर देते हैं, यहाँ स्टार्ट। तो मैंने 1 2 10 डाल दिए। फिर मैंने सेकंड वाला एरे मुझसे मांगने लगा, मैंने डाला 2 1 3 2 5 6 8 2 4 ठीक है। ये देखो तो 1 प्लस 2 ऐड हुआ 3 आ गया, ठीक है। फिर 1 प्लस ऊपर वाले का 2 ऐड हुआ 3 आ गया। फिर यहाँ पर 3 और 3 ऐड हुआ 6 आ गया, ठीक है। प्लस 4 ऐड हुआ 8 आ गया, दिख रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब सही काम कर रहा है, ठीक है। हमने जो 3 नंबर्स को ऐड कर देख लिया शुरुआत के, तो इसका मतलब बाकी वाला सीक्वेंस भी सही होगा। क्लियर? ठीक है सर। अगर यही अभी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जो कि अभी आगे आएगी, अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती तो इसमें हम पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे कि मैथ्स में हम लिखते हैं वैसे हम डिस्प्ले करा सकते थे। लेकिन क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है तो इसमें हम इसको सिंगल ही ऐसे ही लिखेंगे, लाइन में ही लिखेंगे। बस इतना कर सकते हैं कि हम चाहें तो बीच में स्पेस कर सकते हैं, इसमें टैब स्पेस ऐड करके, ठीक है। ठीक है सर। तो ये वाला मैं सेंड कर देता हूँ। हो जाएंगे इतने प्रोग्राम्स? क्या बोलिए सर? कह रहे हैं इतने प्रोग्राम्स हो जाएंगे ये सब? तो आवाज़ धीरे आ रही है सर। कह रहा हूँ कि इतने प्रोग्राम्स हो जाएंगे। हाँ ये सर। तो इनको रिवीजन कर लो, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम जो है वो करेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इसको फिर एक बार कर लेना लेकिन प्रोग्राम प्रैक्टिस, ठीक है।